हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम चैनल मैसेज रीडिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज के रीडिंग का टॉपिक भी आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। बट ये किसी की भी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच कर जाएगी। तो अगर मैच करती है बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और उसमें आप अपनी पूरी क्लैरिटी ले सकते हो। जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, आप उनके जवाब आपको मिल सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपको लेकर इस वक्त क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है। लेट्स स्टार्ट। सॉरी गाइस, मुझे खांसी है, तो अगर बीच बीच में मैं खांस दूं तो प्लीज डोंट माइंड, ओके। Want to express my true feelings. I don't think I don't नहीं, I don't feel confident enough to face you. I don't feel confident enough to face you. I am confused about my feelings for you. I'm confused about my feelings for you. I have a lot of I have a lot of misunderstandings about you. I have a lot of misunderstandings about you. I want to get married as soon as possible. ओके, ये बड़ा ही ट्विस्ट वाला मैसेज है। अब किससे शादी करनी है वो हम जब मतलब एक्सप्लोर करेंगे और फीलिंग्स, तब हमें पता चलेगा, लेकिन ये मैसेज निकल के आया है। आई कांट हैंडल दिस pressure anymore. I can't handle this pressure anymore. Your changed behavior is bothering me. Your changed behavior is bothering me. No matter, no matter what you show, no matter what you show, but I know what you feel for me. Okay. Planning
something to get you back in my life. Okay. Sorry, guys. I wish I wish I could treat you better. I feel you are cheating on me. I feel you are cheating on me. I I want to offer with you with my love, but I am unsure. I am unsure. बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, जब मुझे इसलिए चैनल्ड मैसेजेस रीडिंग बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत फास्ट मैसेजेस आते हैं और बहुत क्लियर मैसेजेस निकल के आते हैं. I am anxious to face you. I'm anxious to face you. I need you. I need you badly. I need you badly in my life. I need you badly ही मैसेज निकल के आ रहा है. इन माई लाइफ तो मैंने ऐड कर दिया. ओके, इसलिए तो मैं नहीं लिखूंगी. My ego stops me from taking any action. My ego stops me from taking any action. I am obsessed as well as scared of you at the same time. Okay. कुछ और मैसेजेस है डिवाइन, प्लीज बताए. कुछ और मैसेजेस है. You are my everything. I want you at any damn cost. You are mine. Okay. तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पे, तो अभी मैं इसको क्लैरिफाई करते करते हम रीडिंग करेंगे. तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ. ओके, तो मैं ये वाले कार्ड्स ले रही हूँ. आई विल बी यूजिंग दिस डेक. ठीक है. Want to express my true feelings. आपके पार्टनर कौन सी अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं? वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने. उनकी जो डीप फीलिंग्स है, उनकी जो सच्ची फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं. मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने कुछ गलत चॉइस कर लिया है. हो सकता है कि ये आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, या फिर इन्होंने सोचा कि आपकी जगह किसी और को दे देंगे, या फिर आपके जगह पे किसी और को वो ला सकते हैं. लेकिन उनको समझ आ गया है कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई भी आपके जैसा नहीं बन सकता. जो वो आपके लिए फील करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए फील करते हैं. वो किसी के लिए फील नहीं कर सकते. ओके, सो डेफिनेटली ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, मतलब बताना चाहते हैं आपको कि मैंने गलत डिसीजन लिए या मैंने गलत इंसान चुना. ओके, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस यू. क्यों आपके पार्टनर आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं? वाई इज दिस पर्सन नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ आपको फेस करने के लिए? क्योंकि देखो, बहुत क्लियर है कि ये आपको लाइक करते हैं, ठीक है, बट क्योंकि इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए पास्ट में, या आपको चीट किया, हर्ट किया, जो भी पास्ट में किया, जो इनका लास्ट एक्शन था,
या बिहेवियर था या जो भी बोला किया इन्होंने आपके साथ, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे आपको आपके सामने आने के लिए। ठीक है, ये बहुत इनके ना बहुत सपने हैं गाइज आपके साथ, ठीक है, जो ये पूरे करना चाहते हैं, बट इनके खुद के एक्शंस ऐसे रहे हैं ना कि जिसके वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन इट्स लाइक मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। ओके, कंफ्यूज है ये अपनी आपके लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर, बहुत कंफ्यूजन में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं जो भी फील कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू। अगर इनकी करंट स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में बताऊँ आपको, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है इनको आपके टुवर्ड्स, लेकिन वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पल में उनको गिल्टी फील हो रहा है, पल में उनको वो इतना आपको मिस कर रहे हैं, कभी कभी उनको गुस्सा भी आता है अपने आप पे और इस सिचुएशन पे। तो अभी वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं वो उसको ना पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है, फीलिंग्स प्यार ही है, अट्रैक्शन ही है, सब कुछ है, मतलब सारी फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन इट्स लाइक उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को पिन डाउन कैसे करे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इनको मे बी आपके ऊपर भी, मतलब आप क्या फील कर रहे हो उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन फील हो रहा है कि यार तुम मेरे लिए एग्जैक्टली फील क्या करते हो, यू नो, क्योंकि आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से उनका कंफ्यूजन जो है ना फीलिंग्स को लेकर वो और बढ़ रहा है। यू आर नॉट हेल्पिंग देम, आप उनको और कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपको लेकर इस पर्सन के मन में। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इस पर्सन के मन में? मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी गाइस कि ये आपको रिप्लेस कर सकते हैं, आपके जगह पे कोई और आ सकता है उनके लाइफ में, आपके जैसा कोई उनसे और है जो प्यार कर सकता है, लेकिन उनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब उन्हें समझ आ गया है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप वन एंड ओनली हो। जैसा प्यार आप उनसे कर सकते हो या जैसा प्यार वो आपके लिए फील करते हैं, वो किसी के लिए फील नहीं कर पाएंगे ऐसी फीलिंग्स और ऐसा प्यार। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन का सपना है आपसे शादी करना, और अभी ये ज्यादा सीरियस हो गए हैं इस बात को लेकर। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव अबाउट दिस। यस, इनको आपसे शादी करनी है गाइस, इतने सीरियस है ये आपको लेकर और इतने सीरियस हो गए हैं। बस इनका मन करता है ना आपसे शादी कर ले और आपको अपना बना ले किसी तरह से जल्द। ठीक है, वो उनके जैसे ड्रीम है, क्योंकि उनको लगता है कि फिर ना उसके बाद चाहे जो हो जाए, एक बार तुम मुझसे शादी कर लोगे ना, फिर उसके बाद चाहे जो हो जाए फिर देखा जाएगा, लेकिन आपको हासिल करना, अपना बनाना इज लाइक देयर मोटो। ओके, या ये कुछ प्रेशर है जो ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं कौन सा प्रेशर है, विच प्रेशर इज दिस पर्सन नॉट एबल टू हैंडल। ये मैं बोल रही हूँ ना गाइस, ओ माय गॉड गाइस, ये पर्सन वेट नहीं कर पा रहे हैं कि कभी आपके साथ जीना शुरू करेंगे, कभी आपके साथ एक एक छत के नीचे रहना शुरू करेंगे, कब इनकी आपसे शादी होगी। इनके दिमाग में यही चीजें चल रही है, क्योंकि उनको लगता है उसके बाद लड़ झगड़ के क्या ही कर लोगे आप। अभी लड़ झगड़ के आप उनको छोड़ के भी जा सकते हो या वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन एक बार शादी हो गई तो फिर लड़ो झगड़ो लेकिन साथ रहो। ठीक है, तो इस पर्सन को प्रेशर हो रहा है बहुत ज्यादा, ये सोच सोच के कि भाई कब मेरी तुमसे शादी होगी या कब मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा, कब तुम मेरे हो जाओगे, क्योंकि उनको लगता है जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेंगे ना ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे या छोड़ जाने का डर लगा रहेगा एक दूसरे को। ओके, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपके साथ जो बॉन्ड फील हो रहा है ना गाइस, इस पर्सन को बहुत स्पेशल है और ऐसा फील नहीं किया उन्होंने कभी किसी के साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ बिहेवियर है जो इस पर्सन को बहुत बॉदर कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस बिहेवियर। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया ना, अगर आप मूव ऑन हो गए या आप मे बी आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको मजा चखा रहे हो, इनको आप लेसन यू आर ट्राइंग टू मेक देम लर्न द लेसन कि देखो मुझसे दूर रह के कैसा लगता है, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से इस पर्सन को बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रही है, आपका बिहेवियर कुछ बदला है। ठीक है, आप ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो इनको। ठीक है, और उनको आपके जैसा कोई मिल भी नहीं रहा है, तो उनको बहुत प्रेशर फील हो रहा है कि भाई ये अगर मुझे छोड़ के चली गई, इसने मुझ पे अगर गिव अप कर दिया वंस एंड फॉर ऑल, तो फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा।
तो आपके पार्टनर बहुत डर रहे हैं आपको खोने से, बहुत ज़्यादा, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बदल गए या आपकी लाइफ में कोई और आ गया या फिर आपने उन पे फाइनली गिव अप कर दिया, तो उनको तो कोई नहीं मिल पाएगा आपके जैसा, ठीक है? नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट यू शो, बट आई नो व्हाट यू फील फॉर मी, ओके? इनको पता है आप इनके लिए क्या फील करते हो, चाहे आप ऊपर से क्या ही दिखा रहे हो, चाहे आप ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हो या आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन वो जानते हैं आप उनसे प्यार करते हो। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, लेकिन वो ये चीज़ें ना बोल नहीं पा रहे हैं। उनको सब समझ आ रहा है, आपके बिहेवियर चेंज हो गया है, आप पहले जैसे उनको चेज़ नहीं करते, उनके पीछे नहीं भागते, क्योंकि आप थक गए हो गाइस। अब कितना भागोगे किसी के पीछे, राइट? आपका पैरों से ज़्यादा ना आपका दिल थक गया है उनके पीछे भाग-भाग के, उनको कुछ समझा-समझा के। तो अब वो डर उनके अंदर पैदा हो गया कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, कहीं ये मुझ पे गिव अप ना कर दे, कहीं ये मुझसे परेशान होके मूव ऑन ना कर ले, किसी और को मेरी जगह ना दे दे। तो फिर लेकिन उनको पता है ना कि आप उनसे प्यार करते हो, दे नो दैट यू लव देम, ठीक है? आप भले ही दिखा नहीं रहे हो ऊपर से, लेकिन आपके अंदर बहुत प्यार है उनके लिए, एंड दे नो दैट। बट वो कह नहीं पा रही है ये चीज़ें आपसे। कुछ प्लान कर रहे गाइस, ये आपको वापस अपने लाइफ में लाने का प्लानिंग चल रहा है चुप-चुप कर यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये आप पे गिव अप नहीं करने वाले हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इन पे गिव अप ना करो। मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जब ये आप पे गिव अप कर देंगे और वापस नहीं आएँगे। दे विल कम बैक टू यू, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये इंसान कभी आपको छोड़ पाएगा, आपको भुला पाएगा, आपकी जगह किसी और को दे पाएगा। तो ये ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इन्होंने आपको खो दिया है, लेकिन अब वो आपको वापस पाने की कुछ प्लानिंग चल रही है उनकी, ठीक है? और चुप-चुप कर चल रही है, शांत रहकर प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, या ये नहीं चाहते कि आप उन पे गिव अप कर दो और आप उनकी जगह किसी और को दे दो। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। डेफिनिटली इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है पास्ट में, जो उनको लगता है काश मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ना किया होता, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है अभी। दे नीड यू, ठीक है? और जिस देखो प्यार करना ये सब ठीक है, लेकिन अगर कोई आपके बिना जी नहीं पा रहा है, किसी को जीने के लिए आपकी ज़रूरत है, इसका मतलब समझ जाओ कि प्यार चरम सीमा पे पहुँच गया है। तो आपके पार्टनर को बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है कि यार एक वक़्त था जब सामने वाला मेरे पीछे भाग रहा था, जब सामने वाले को मेरी ज़रूरत थी और अब मुझे उसकी ज़रूरत है। पासा पलट गया है डेफ़िनिटली। तो बस वो आपको अब सोच रहे कि क्या यू नो क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया और कैसे वो अपनी गलती अब सुधार सकते हैं। आई फील यू आर चीटिंग ऑन मी। ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को कि आप इनसे चीट कर रहे हो? गाइस ये इंसान आपसे प्यार करता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ जेलसी तो आती है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल हो, आपके पास सब कुछ है, आपको तो कोई भी मिल सकता है। तो इस पर्सन को इनके पास कुछ प्रूफ नहीं है गाइस, बस ये तुक्का मार रहे हैं कि मुझे लग रहा है तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, क्योंकि मे बी आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनको पहले जैसा भाव नहीं दे रहे हो, उनको कॉल्स मैसेजेस उतने नहीं कर रहे हो जितना पहले करते थे। इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन पे चीट कर रहे हो, ठीक है? ये आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं या ये कुछ ऐसा ऑफर प्यार भरा आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? अभी भी इनको सोचना है गाइस, अभी भी इनको टाइम चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि वो अनश्योरिटी के साथ नहीं आना चाहते। इस बार वो पूरा सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास में आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमेशा ये बिना सोचे समझे आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं आपसे दूर, फिर आपका दिल टूट जाता है। तो इस बार वो आना तो चाहते हैं, लेकिन सोच समझ के, ठीक है? आई एम एंग्शियस टू फेस यू। क्यों आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑब्सेशन भी है, लत भी लग गई है आपकी, देयर एडिक्टेड टू यू, बट एट द सेम टाइम गलतियां इतनी करी है ना पास्ट में कि आपको कैसे फेस करे, आपके सामने कैसे आए। 2 बार ये मैसेज आया है पूरे रीडिंग में, राइट? कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा तुम्हारे सामने आने के लिए, तुम्हें फेस करने से मुझे एंग्जाइटी हो रही है, शर्म आ रही है, क्योंकि गलतियां करी है और आदत भी आप वही हो गया ना, ये प्यार भी आपसे ही है और आपके सामने भी नहीं आ पा रही है गलतियों की वजह से पास्ट की, ठीक है? इनका ईगो कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है एक्शन लेने से। क्यों? देखो आप इनको अपने लिए आप कोई अपना घर मानते हैं, जैसे घर होता है ना, हम दुनिया घूम लेते हैं, वो घर पे आते हैं तो सुकून लगता है, यू आर लाइक अ होम टू देम, दे फील पीसफुल विथ यू। बट उन एक ही चीज उन्हें अभी रोक रही है एक्शन लेने से, वो है उनका ईगो।
इनके अंदर ईगो है गाइस, जो इनको ना रोक देता है एक्शन लेने से, ठीक है। और अगर अभी भी एक्शन नहीं ले रहे तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओवर थिंकिंग, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, उनको शर्मिंदा भी हो रहे हैं, वो शर्म भी आ रही है, और गलतियां इतनी करी है पास्ट में, इसलिए भी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्सेस्ड एज वेल एज स्कैर्ड ऑफ यू, ये आपसे ऑब्सेस्ड भी है और ये आपसे डर भी रहे हैं, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं बट डर रहे गाइस, क्योंकि वही है ना, पागलपन वाला प्यार भी हो रहा है आपके टुवर्ड्स, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, प्यार भी फील हो रहा है, वो भी एकदम दीवानगी वाला प्यार, मतलब एकदम पागलपन जुनून वाला, और एट द सेम टाइम डर भी लग रहा है कि कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे चीजों को सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डर भी रहे हैं, ऑब्सेशन भी फील हो रही है। यू आर माई एवरीथिंग, आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट, एट एनी डैम कॉस्ट, मतलब आप इनके लिए सब कुछ हो और ये आपको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं वापस। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। पहले इनको इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब इनको हर छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ता है। अब इनको बहुत एक घुटन सी हो रही है आपके बिना, जी नहीं पा रहे हैं, ऑब्सेशन बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, एडिक्शन बढ़ रहा है आपका, ठीक है, और पागलपन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब आप इनके लिए ना एक पागलपन, एक जुनून बन गए हो, ठीक है। ये अपने आप पे काम कर रहे हैं ताकि आपके लायक बन सके, ये अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये आपके लायक भी नहीं है, इसलिए ये आपके लायक बनना चाह रहे हैं और उसके ऊपर वो पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सोच लिया है कि आपके लेवल का बनना है अभी, क्योंकि इनको पता है, इनको कुछ कर्मा मिल गया है गाइस, कुछ तो कर्मा मिला है आपको, हर्ट करने का कर्मा इस पर्सन को मिला है। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर 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 बताइएगा। और अगर आपको टैरो, पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग करवानी है, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स वगैरह लेने हैं आपको, या फिर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ वो लेने हैं आपको, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल करवाना है, तो सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। आप बस अपनी प्रॉब्लम आके बताइए। या तो देखो, दो चॉइसेस है आपके पास, या तो पहले रीडिंग ले लो, रीडिंग में आपकी पूरी क्लैरिटी मिल जाती है आपको, और उसके बेसिस पे मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि ये रेमेडी लो, ये रेमेडी करो, फिर आप वो रेमेडी अगर लेनी है तो ले सकते हो, और डायरेक्टली भी रेमेडी लेनी है तो भी आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी रीच आउट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय।